हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। इसके अंदर अपन देखते हैं ए स्मॉल साइज ट्यूब इंसर्टेड इनटू स्टोमक थ्रू नोज, यानी कि एक स्मॉल साइज की ट्यूब है, उसको अपन नोज के थ्रू स्टोमक में इंसर्ट करते हैं, उसको अपन एनजी ट्यूब के नाम से जानते हैं। फिर इसका पर्पज़ देखते हैं कि एनजी ट्यूब का अपन क्यों उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला इसका पर्पज़ रहेगा वो रहेगा प्रोवाइड फीडिंग, यानी कि फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए अपन एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। या फिर गैस्ट्रिक एनालिसिस यानी स्टोमक सैंपल के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीएच को चेक करने के लिए। फिर गैस्ट्रिक लवाज या स्टोमक इरिगेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्टोमक के इरिगेशन के अंदर जो अपन सॉल्यूशन यूज में लेते हैं वो रहते हैं एनएस, नॉर्मल सेलाइन आइसोटोनिक, जो ये फ्लूइड है उसको अपन यूज में लेते हैं। टू डीकम्प्रेस द स्टोमक को डीकम्प्रेस करने के लिए अपन एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिवेंट एस्पायरेशन आफ्टर स्टोमक सर्जरी, यानी कि आफ्टर स्टोमक सर्जरी के बाद में एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, ए पेशेंट शिफ्ट टू गैस्ट्रिक वार्ड आफ्टर स्टोमक सर्जरी, ए नर्सिंग ऑफिसर आइडेंटिफाई एनजी ट्यूब इंसर्ट इन पेशेंट पर्पज ऑफ एनजी ट्यूब, यानी कि वो नर्सिंग ऑफिसर ना वो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें एनजी ट्यूब लगी हुई है, तो इसका एनजी ट्यूब के लगे होने का पर्पज क्या है। तो इसमें जो अगर स्टोमक की सर्जरी हुई है तो इसका जो एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन इसमें एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आफ्टर स्टोमक सर्जरी ब्लडी कलर डिस्चार्ज ऑब्जर्व बाई नर्सिंग ऑफिसर, देन फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी। यानी कि स्टोमक की जो सर्जरी है उसके बाद में आपको जो ब्लडी कलर का डिस्चार्ज आपको ऑब्जर्व कर रही है नर्स, तो उसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो इसमें जो सबसे पहले अपन जो फर्स्ट 24 आवर है सर्जरी के, तो उसके अंदर अगर कोई किसी प्रकार का ब्लडी कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, तो इसको अपन डॉक्यूमेंट करना होता है। और अगर 24 घंटे के बाद में अगर इस प्रकार का कोई डिस्चार्ज है तो अपने को फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन में बात करते हैं तो अनकॉन्शियस जो पेशेंट है उसके अंदर जो गैग रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट होता है, इसके कारण अपन को उसको फिटिंग देने के लिए एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट का जो पेशेंट है उसमें अपन एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। पॉइजनिंग के केस में और किसी प्रकार की कोई मेडिकेशन देते हैं उसमें अपन एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, ए पेशेंट कम इन इमरजेंसी आफ्टर पॉइजन इनटेक, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स, यानी कि नर्स के द्वारा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट वो क्या किया जाएगा। तो ओबियसली आप सभी को पता है, अगर पॉइजनिंग का केस आता है तो सबसे पहले अपन इसमें गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। और अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि ए पेशेंट कम इन इमरजेंसी आफ्टर पॉइजन, तो सबसे पहले नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग की रहेगी वो रहेगा इन्फॉर्म टू फिजिशियन। ठीक है, फिर प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कंसेंट चेक करते हैं। और जो कंसेंट होता है वो रिलेशनशिप होता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसको अपन कंसेंट बोलते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अबॉर्शन के अंदर कंसेंट है वो किससे लिया जाता है। तो अबॉर्शन के केस में जो फीमेल है उसी का ही कंसेंट मान्य होता है। फिर इसको प्रोसीजर है वो पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है और फिर हैंड वॉशिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद में आर्टिकल्स को अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे कि एनजी ट्यूब, जिसमें भी एनजी ट्यूब में सिंगल लूमन है, डबल लूमन है, और जो सिरिंज है 10 सीसी 50 सीसी 10 सीसी का अपन उपयोग करते हैं प्लेसमेंट को चेक करने के लिए, और 50 सीसी है वो अपन फीडिंग के काम में लेते हैं। ग्लव्स वगैरह है, 2% जाइलोकेन जेली है, इसको अपन यूज में लेते हैं एनेस्थेसिया एंड लुब्रिकेशन के लिए अपन इसका यूज में लेते हैं। इसमें ऑयल सोल्यूबल जो जेली है उसको अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑयल सोल्यूबल जेली से वो एस्पायरेशन निमोनिया के चांस होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सिंगल लूमन है जो एनजी ट्यूब है उसका अपने यूज करते हैं फीडिंग को प्रोवाइड करने के लिए, और जो डबल लूमन है उसका अपन यूज करते हैं फीडिंग और सक्शनिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाए हैं जो डबल लूमन का है, इसमें एक एयर वेंट होता है और एक सक्शन लूमन होता है। ठीक है, अगर अपन जैसे कि मान लो कि पेशेंट के अंदर सक्शनिंग कर रहे हैं तो एयर वेंट का जो रहेगा वो क्या रहना चाहिए, आप हमेशा ओपन रहना चाहिए। इफ़ एयर वेंट ऑफ एनजी ट्यूब ब्लॉक ड्यूरिंग स्टोमक सक्शन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नर्स, यानी कि अगर
सक्शनिंग के द्वारा जो एनजी ट्यूब का जो एयर जो वेंट है वो अगर ब्लॉक है तो अपने नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल रहेगा, तो इसके अंदर यही रहेगा कि अपन को जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है उसको बाई 30 ml एयर फ्लश करके और विथ NS के साथ अपन इसको क्या करना है, रिमूव करना है ब्लॉकेज को। अपन फिर बात करते हैं एनजी ट्यूब की कलर कोडिंग के अंदर कि कौन सी साइज़ के एनजी ट्यूब की कौन से कलर कोडिंग होती है। तो जो ब्लैक कलर की है, जो ब्लू कलर की होती है उसकी 8 नंबर साइज़ होती है, और ब्लैक कलर है उसका 10 नंबर होता है, वाइट नंबर है उसका 12 नंबर होता है, और ग्रीन नंबर है उसका 14 नंबर होता है, ऑरेंज का 16 होता है, रेड का 18 होता है और येलो का 20 होता है। ये एनजी ट्यूब के कलर कोडिंग और नंबरिंग है। और जो 8 नंबर की ब्लू कलर की जो है एनजी ट्यूब उसको अपन नियोनेट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और जो ब्लैक कलर की है उसको अपन इन्फेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और वाइट और ग्रीन जो है उसको अपन चाइल्ड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑरेंज और रेड है उसको अपन एडल्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और मेल जो है कैंडिडेट उसको अपन 18 नंबर की यानी कि रेड कलर की एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, और फीमेल के अंदर 16 नंबर की ऑरेंज कलर की इसमें इस्तेमाल करते हैं। और एनजी ट्यूब को अपन स्टरलाइज किसके द्वारा करते हैं, रेडिएशन मेथड के द्वारा अपन इसको स्टरलाइज करते हैं। इसके बाद में अपने पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, पीएच स्ट्रिप इसके पास होनी चाहिए। फिर प्रोसीजर के अंदर अपन बात करें तो पोजीशन की बात करते हैं, तो हाई फावलर पोजीशन इसमें दी जाती है। और अगर मेजरमेंट की बात करें एनजी ट्यूब की, तो टिप ऑफ नोज से ईयर लोब और इसके बाद अपन जिफर्ड इस प्रोसेस के तक अपन इसका मेजरमेंट करते हैं। फिर साइट का सिलेक्शन करते हैं, तो साइट के सिलेक्शन में अपन इसको लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपन ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जो राइट वाला नोस्ट्रिल होता है उसके अंदर सेप्टम डेविएशन के कारण इसको अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क रहती है ब्लीडिंग की, नोज ब्लीडिंग की रिस्क इसमें रहती है। फिर डायरेक्शन यूज टू इंसर्ट एनजी ट्यूब, यानी कि एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए अपने को कौन सी डायरेक्शन यूज में लेनी है, तो बैक डाउनवर्ड देन टूवर्ड, ये अपने को इसमें डायरेक्शन यूज में लेनी है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट स्वेलो ट्यूब एज ए वाटर, अपन पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको ट्यूब को ऐसे स्वेलो करना है जैसे अपन पानी पी रहे हो, उस प्रकार से अपन ट्यूब को स्वेलो करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर ऑब्जर्व कफ और आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्शन, यानी कि एनजी ट्यूब के इंसर्शन के दौरान अगर पेशेंट को कफिंग या फिर आरडीएस का जो सिम्टम्स है वो दिखाई दे रहे हैं, तो अपन की जो प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो अपने की जो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहेगी अपने को पुल बैक, यानी कि एनजी ट्यूब को पीछे की तरफ खींचना है और इसको री इंसर्ट करना है आफ्टर सब साइड द कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन है वो अगर ठीक होने के बाद इसको वापस री इंसर्ट करना है। इफ़ पेशेंट इन अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इसको अपन सेमी फावलर पोजीशन और लीन फॉरवर्ड द हेड, इसको अपन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, सेमी फावलर पोजीशन, और जो हेड है उसको लीन फॉरवर्ड करते हैं जिससे कि जो एपिग्लोटिस वाला रीजन है वो क्लोज हो जाए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेथड टू चेक द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के करेक्ट प्लेसमेंट को चेक करने का जो मेथड है वो सबसे जो एक्यूरेट जो मेथड है वो है एक्सरे, और फिर नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन के द्वारा, और फिर है एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट या स्टोमक कंटेंट को एस्पायरेशन करके उसकी पीएच चेक करना बाई पीएच स्ट्रिप के द्वारा। ऑस्कल्टेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, 5 से 10 सीसी एयर पुश करते हैं बाई हेल्प ऑफ सिरिंज, यानी कि सिरिंज के द्वारा अपन 5 से 10 जो एयर है वो अपन इसमें एनजी ट्यूब में पुश करते हैं, और उसके बाद में स्टेथोस्कोप के द्वारा अपन एक साउंड सुनते हैं, उसको अपन वूजिंग साउंड के नाम से जानते हैं। फिर अपन देखते हैं मोस्ट वाइडली मेथड यूज टू चेक करेक्ट प्लेस ऑफ एनजी ट्यूब इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि जो क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो आपका यूज में लेने वाला जो है मेथड है कि एनजी ट्यूब की जो प्लेसमेंट को चेक करने वाला, तो इसमें सबसे पहला आपका रहेगा एस्पायरेशन और फिर रहेगा ऑस्कल्टेशन। फिर प्रोवाइड फीडिंग बिफोर एवरी फीडिंग चेक करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, यानी कि फीडिंग देने से पहले आपको प्रत्येक फीडिंग के दौरान से पहले आपको क्या करना है, एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करना है बाई एस्पायरेशन के द्वारा अपन इसको चेक करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चेक रेजिडुअल वॉल्यूम बिफोर नेक्स्ट फीडिंग, यानी कि फीडिंग से पहले अपने को क्या करना है, जो स्टोमक है उसका रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको अपन को चेक करना है। अगर नॉर्मल जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो 100 ml होता है, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज़्यादा है तो अपने को फीडिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम अपन ने जो निकाला था उसको अपन को क्या करना है, री इंसर्ट करना है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग डायरिया चेंज इन एसिड बेस बैलेंस, यानी कि जो डायरिया के दौरान जो एसिड बेस का बैलेंस है वो क्या कौन सा होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसमें देखने को मिलता है। वोमिटिंग के दौरान मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि जो अपन फीडिंग देते हैं पेशेंट को, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, तो रूम टेम्परेचर इसका रहना चाहिए, और ट्यूब को अपने को एनएस के द्वारा इसको फ्लश करना चाहिए। चेंज द एनजी ट्यूब एवरी 7 डेज, यानी कि एनजी ट्यूब को अपन एवरी 7 डेज है वो चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। फिर कंटिन्यूस फीडिंग गिव फॉर 24 आवर, यानी जो कंटिन्यूस फीडिंग है उसको अपन 24 आवर तक दे सकते हैं। कंप्लीट द बैग फॉर कंटिन्यूस फीडिंग इन एवरी 4 आवर, यानी कि जो कंटिन्यूस जो फीडिंग चल रही है उसका जो बैग है उसको कंप्लीट करना चाहिए एवरी 4 आवर के अंदर, वो कंप्लीट होना चाहिए। इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए इसको अपने को हर 4 घंटे में इसको कंप्लीट करना चाहिए। ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब चेक द, यानी कि एनजी ट्यूब को रिमूव करने से पहले अपने को गैग रिफ्लेक्स को चेक करना है। गैग रिफ्लेक्स अपन कैसे चेक करते हैं, अगर एक सिप ऑफ वाटर दे के, या फिर आपको जो डिस्पोजेबल जो टंग डिप्रेसर है उसको से अपने को ओरोफेरिंग्स को टच करके अपन इसका गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड एंड रिमूव द ट्यूब, आपको रिमूवल के दौरान आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको एक गहरी सांस लेनी है और इसको रोके रखना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, ट्यूब को रिमूव करना है। आफ्टर रिमूव द ट्यूब एजुकेट द पेशेंट टू फीड इन स्मॉल क्वांटिटी और फ्रिक्वेंटली, यानी कि आपको पेशेंट को ट्यूब को रिमूव करने के बाद आपको एजुकेट करना है कि अगर आपको फीडिंग करना है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में ले, और जो बार बार इसको फीडिंग करनी है, एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। फिर नेक्स्ट अपन इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन वोमिटिंग क्यों हो सकता है, अगर इम्प्रॉपर पोजीशन के कारण वोमिटिंग हो सकती है। इन्फेक्शन अनहाइजीनिक टेक्निक का अपन यूज में लेने के कारण इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है। और डायरिया क्यों हो सकता है, अगर अपन जो फीडिंग जो टेम्परेचर है वो अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो अपन इसमें पेशेंट्स को डायरिया की कंडीशन हो सकती है। फिर अपन इसमें देखते हैं फीडिंग के बारे में, तो फीडिंग के बारे में देखें तो फीडिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो कंटिन्यूस फीडिंग होती है, एक बोलस फीडिंग होती है। कंटिन्यूस फीडिंग में क्या होता है, इफ़ पेशेंट नॉट टॉलरेट वेरी मच फीड, यानी कि अगर पेशेंट है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो फीड है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है एक टाइम में, तो उसको अपन क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम में और स्मॉल अमाउंट के अंदर अपन इसको फीड प्रोवाइड करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फीडिंग बोलते हैं। बोलस फीडिंग का मतलब क्या होता है, बोलस फीडिंग को अपन सिरिंज फीडिंग के नाम से भी जानते हैं और ग्रेविटी फीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड है वो अपन को प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और कुछ टाइम के लिए, यानी लेस टाइम के अंदर अपन पेशेंट को लार्ज अमाउंट में फीड है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर जो ग्रेविटी फीडिंग है उसको कंप्लीट कितने टाइम में करना होता है, 20 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। ये था फीडिंग के बारे में और एनजी ट्यूब के बारे में। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से रीड करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर